भाई साहब, ये आरसीबी और पुरानी वाली आरसीबी तो बिल्कुल भी नहीं रही। ये है डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी और इन्होंने अपने पहले ही मैच में अपोनेंट टीम को ये बता दिया। यार आप खुद सोचो, चेन्नई स्वामी का मैदान हो और 200 प्लस रन का टारगेट आपको चेज करना हो, ये चीजें आसान होती नहीं है। लेकिन आपकी टीम में एक बंदा है जिसे हम चेज मास्टर के नाम से जानते हैं और ये बंदा है तो आपको उतनी सोचने और समझने की चिंता नहीं ही करनी चाहिए। और भाई विराट कोहली की वो कल की इनिंग्स बता रहा है कि भाई वो 2016 का विराट कोहली प्राइम इरा अब शुरू होने वाला है। तो चलिए कल के मैच की पूरी एनालिसिस करके आपको बताते हैं, साथ साथ एमआई और केकेआर के आज के मैच में क्या रिजल्ट निकलेगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे मेरे भाई। यार कल जब टॉस जीत करके आरसीबी ने गेंदबाजी का फैसला लिया तो सबको यही लग रहा था कि भाई आरसीबी ये शायद गलत कर रही है। लेकिन भाई आरसीबी की तरफ से कह लीजिए जोश हेजलवुड नहीं थे, उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे जैकब डफी कह लीजिए आईपीएल डेब्यूटेंट के रूप में खेल रहे थे और सबको यही लग रहा था कि भाई क्या इनका सीजन ये अच्छा जाएगा ये नहीं जाएगा। लेकिन आप मेरी पिछली वीडियो चेक करो, वहां पे मैंने बताया कि अगर कह लीजिए जोश हेजल का रिप्लेसमेंट चाहिए तो जैकब डफी से बढ़िया कोई नहीं हो सकता है। यार आप खुद सोचो, अपने पहले ही मैच में उन्होंने 4 ओवर की स्पेल में केवल 22 रन दे करके 3 विकेट झटके। और ऐसे विकेट नहीं, उसमें कह लीजिए ट्रेविस हेड का विकेट हो और अभिषेक शर्मा का विकेट हो, जो कि कह लीजिए एक जायंट है टी20 के। ये बताता है कि भाई अब आपके हर एक प्लेयर्स में वो आरसीबी का ब्लड घूम रहा है और न केवल आरसीबी का एक नॉर्मल ब्लड बल्कि एक डिफेंडिंग चैंपियन की तरह ये ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन भाई एसआरएच की तरफ से अगर किसी की तारीफ बनती है तो यार वो है ईशान किशन की। आप खुद सोचो, ये बंदा इतनी बड़ी लीग का पहला ही मैच एज ए कैप्टन के तौर पे खेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये बंदा 38 गेंदों पे 80 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलता है। और जहां से कह लीजिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 को खत्म किया था ना, वहीं से ये बंदा इस सीजन की शुरुआत करता है। और जो कैप्टन के तौर पे उन्होंने जब ये पारी खेली तो उसमें 8 चौके और 5 छक्के लगाते हैं। ये बताता है कि भैया ईशान किशन का वो प्राइम इरा शायद अब शुरू हो चुका है। यार आप खुद सोचो, जहां आपके टीम में के कह लीजिए अच्छे खासे बंदे, कह लीजिए ट्रेविस हेड नहीं चल रहे हैं, आपकी टीम के अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे हैं, आप नंबर 3 पे आते हो और वो सारी चीजें करते हो। और यही केवल इनकी ही तारीफ नहीं बनती है बल्कि अनिकेत वर्मा एज अ अनकैप्ड प्लेयर इस टीम का हिस्सा है। और इन्होंने वो पिछले साल ही बताया था कि भाई ये बंदा इस साल इस टीम के लिए कुछ अलग करेगा। आप खुद सोचो, 18 गेंदों पे उन्होंने 43 रनों की पारी खेली और 3 चौके और 4 छक्के लगाते हैं और लगभग 238 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं, जिसकी वजह से आरसीबी कह लीजिए 20 ओवर में 201 रन बना देती है। और ये इतने बड़े लक्ष्य का पीछा जो है आरसीबी को करने के लिए देती है। यार आप खुद सोचो, पहला ही मैच हो और आपको 200 प्लस रन का टारगेट चेज करना हो तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो आपके माइंड में रहता ही है। लेकिन आरसीबी के इस जो है चेज में हमें ये चीजें बिल्कुल भी नहीं दिखी मेरे भाई। कह लीजिए आरसीबी का पहला विकेट भले ही कह लीजिए बहुत जल्दी गिर गया हो और फिल सॉल्ट केवल 8 रन बना करके आउट हो गए हो, लेकिन कहते हैं ना भाई, मैं शुरुआत में ही बोल रहा हूं कि भाई विराट कोहली का ये 2016 का प्राइम इरा शुरू हो चुका है, शायद ये 2016 से ऊपर ही जाएगा। और अपने कह लीजिए पहले ही मैच में जो तरीके से विराट कोहली बैटिंग करते हैं भाई, वो 38 गेंदों पे 69 रनों की पारी और 5 चौके और 5 छक्के लगाते हैं। और ये केवल मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 38 गेंदों पे 61 रन की इन्होंने पारी खेली है। भाई इस पारी में उन्होंने सोचो 5 छक्के लगाए हैं, जबकि हम आरसीबी की तरफ से विराट कोहली को यही जानते हैं कि ये बंदा केवल चौकों में डील करेगा। भाई ये विराट कोहली एकदम फ्रेश है और भाई आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, इस साल वो कुछ ज्यादा ही फ्रेश नजर आ रहे हैं। और भाई कह लीजिए उन्होंने टीम को जिता करके ही भेजा। और नंबर 3 पे आए देवदत्त फटिक्कल। भाई मैं ये शुरुआत से ही कह रहा था वेंकटेश अय्यर से बढ़िया फटिक्कल आपके लिए करके देंगे और फटिक्कल ने वो चीजें करके भी दी। यार आप खुद सोचो, कह लीजिए 26 गेंदों पे 61 रनों की पारी और इस पारी में 7 चौके और 4 छक्के लगाते हैं। ये बताता है कि भाई आरसीबी की अब ये पूरी की पूरी टीम एज ए कह लीजिए जायंट की तरह इस आईपीएल 2025 में या 2026 में खेल रही है मेरे भाई। और जो थोड़ी बहुत कसर चीज में इन लोगों से बच गई थी भाई, कप्तान
साहब आते हैं, रजत पाटीदार आते हैं और कह लीजिए उन्होंने 12 गेंदों पे 31 रनों की पारी खेली और ये बताता है कि भाई वो छोटी ही पारी निकली लेकिन एज अ जायंट की तरह, एज अ सुपरस्टार की तरह निकली है मेरे भाई। आप खुद सोचो, जो थोड़ी बहुत कसर इन लोगों से बच चुकी थी उसको कह लीजिए टिम डेविड आते हैं और विराट कोहली के साथ लास्ट तक मिलकर के ये चेज को आसान बना देते हैं और केवल कह लीजिए 15 ओवर में ये चेज कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं आज के मैच के बारे में, जो मुंबई इंडियंस बनाम केकेआर रहने वाला है। भाई वानखेड़े का मैदान होगा और सामने मुंबई इंडियंस का गढ़ होगा, तो ये चीजें जो है केकेआर के लिए उतनी आसान रहने वाली है नहीं। और ये चीजें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ यार, खुद सोचो अभी T20 वर्ल्ड कप जो है वानखेड़े स्टेडियम में हम सेमीफाइनल खेल करके आ रहे हैं, तो ये चीजें उनकी टीम में कह लीजिए वर्ल्ड कप के बहुत ज्यादा सुपरस्टार भी भरे हुए हैं, तो भाई उनको हाल ताज में वानखेड़े पे खेलने का एक्सपीरियंस भी है। और शायद मेरे को लगता है कि भाई ये आज का मुकाबला जो है वो मुंबई इंडियंस अपनी जीत के साथ शुरू करेगी, क्योंकि भाई हमने देखा है कि भाई मुंबई इंडियंस पिछले कई सीजन से उनका पहला मैच उन्होंने जीत के साथ शुरू नहीं किया था, लेकिन ये मैच शायद वो जीत के साथ शुरू करेगी। और दूसरी तरफ केकेआर के लिए चीजें उतनी आसान रहेगी भी नहीं, क्योंकि भाई इनकी टीम में कह लीजिए पथिराना नहीं होंगे, हर्षित राणा नहीं होंगे और इनकी गेंदबाजी भी एक इनके लिए परेशानी बन सकती है मेरे भाई। बाकी भाई मुंबई इंडियंस की तरफ से आज मेरा पहला जो है वो कहने वाला हूँ कि भाई आज मुंबई इंडियंस जीतेगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको पसंद लगी हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो यार, क्योंकि भाई आईपीएल अब शुरू हो चुका है और वीडियो हर दिन आएगी मेरे भाई।